भारत के अंदर सिखों ने बगावत कर दी है। सिख तलवारें लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब पहुंच चुके हैं। कश्मीर के अंदर भी सिख है, भारत के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सिख रहते हैं। वो सभी के सब एक जुबान होकर पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहे हैं और अलहदा मुल्क खालिस्तान की तहरीक को मजीद बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले दिनों मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि खालिस्तान के हसूल के लिए यूके में रेफरेंडम हुआ था, जिसमें 35,000 से लेकर 40,000 सिखों ने वोट दिया था। इसका मतलब यह है कि खाली यूके के अंदर इतने लोग सिख जो है मुतहरक हैं। इसके अलावा सिखों की इस तंजीम को, खालिस्तान की तहरीक को दबाने के लिए भारत की फौज, भारत की राह, भारत की दीगर खुफिया एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में करना शुरू कर दिया है। पहले त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों की मसाजिद को इन्होंने जला डाला, मुसलमानों पर तशद्दुद किया, मोदी ने दंगे फसादात करवाए। उसके बाद जो हालात क्रिश्चियंस के साथ हुए उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। छत्तीसगढ़ के अंदर हिंदुओं ने, इंतहा पसंद हिंदुओं ने छत्तीसगढ़ के अंदर क्रिश्चियन को बाइबल पढ़ने पर मारा पीटा गया। अब सिखों को इस बात की भनक पड़ गई है कि अगर हम आज नहीं उठेंगे इनके खिलाफ तो उनको भी मार दिया जाएगा, उनका नाम भी तारीख से साफ कर दिया जाएगा। आज के इस मुद्दे में हम सवाल उठाएंगे और खालिस्तान की तहरीक के हवाले से बात करेंगे, कहां कहां बगावत हुई है। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी ये वीडियो कम से कम लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत के जो हालात है वो दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। गुरदासपुर के अंदर सिखों ने रैली निकाली है और वो पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सिख ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमें मदद करे, पाकिस्तान की फौज हमें बॉर्डर पर रिसीव करे, पाकिस्तान की फौज जो है हमारे लिए रिफ्यूज कैंप बनाए पाकिस्तान के अंदर, सिख वहां पर रह लेंगे लेकिन भारत के साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस लेवल की तहरीक जारी है। ये सिर्फ गुरदासपुर के अंदर नहीं है बल्कि हरियाणा के अंदर, अमृतसर के अंदर, भारत की दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, ये सारे के सारे मामलात बतदरीज फैलते हुए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि सिखों ने नारा लगाया है कि 2022 उनके लिए बहुत अहम है। इस हवाले से भारत की फौज ने, भारत की राह ने, भारत की खुफिया एजेंसियों ने काम करना शुरू किया है और हाई लेवल के ऊपर करना शुरू किया है। मतलब यह है कि सिखों के रहनुमाओं को उठाया जा रहा है, उनको खुफिया जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे ये कश्मीर के मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। ये चिंगारी उठ खड़ी हुई है, अब ये बुझने वाली नहीं है। आपको ये बता दें कि सिख जो आजकल गुरदासपुर के अंदर तलवारें निकालकर पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपनी फौज से गुजारिश की है, यानी जितने लोग सिखों के एयरफोर्स के अंदर काम करते हैं, भारत की पुलिस के अंदर काम करते हैं, भारत की जमीनी फौज नेवी के अंदर काम करते हैं, सबको दावत दी है कि वो स्टेप डाउन करें, अपने ओहदों से रिजाइन करके हमारी तहरीक में शामिल हो। हम एक अलहदा मुल्क बनाएंगे, अपनी अलहदा फौज होगी, अपने लोग होंगे, अपने ही मनमर्जी से वो जिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे। ये बातें निकल कर ऐसी सामने आ रही है। अब मोदी सरकार जो कि मुसलमानों के बाद पहले ईसाइयों पर हमले करवाता रहा, अब ये सिखों के ऊपर हमले करवाना शुरू कर दिए। इतलात ये है कि गुरदासपुर के अंदर भारत ने आरएसएस के गुंडे भेजना शुरू कर दिए हैं। ये गुंडे वही सिखों के साथ काम करेंगे जो इन्होंने दिल्ली के दंगों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ किया। त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों की मसाजिद को जिस तरह आरएसएस के गुंडों ने काम किया, जलाया, ठीक वैसे ही सिखों के टेंपल, सिखों के जो दीगर मजहबी मुकद्दस मकामात हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये मामलात आजकल भारत के अंदर चल रहे हैं। खालिस्तान तहरीक जिंदाबाद। अगर आप भी खालिस्तान तहरीक को सपोर्ट करते हैं तो आप हमारी इस वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।